नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बात होगी वक्फ की। वक्फ पर तैयार हुए एक ऐसे मंच की जहां पर नेता भी हैं, मौलाना भी हैं। बात मुसलमानों के हक और हकूक की हो रही है, लेकिन निशाने पर, टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हां, हैदराबाद की सभा का एक जो तस्वीर है वो तस्वीर बता रही है कि ये बड़ी रैली थी, मंच बड़ा था, मौलाना थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे और वक्फ के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा था। हजारों की भीड़ में केवल बीजेपी, मोदी खत्म करना है, मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनके कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें की गई, एक एक करके वो तमाम बयानात मैं आपके सामने रखूंगी। चाहे AIMPLB हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे DMK के सांसद हो, बात एक कॉमन थी। टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। प्रदर्शन के नाम पर कितना जहर उगला गया है उस पर तफसील से बातें होंगी। उसके पीछे की राजनीतिक कहानी भी होगी, वो कहानी जो बिहार में RJD तक और पश्चिम बंगाल में TMC तक जाती है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे वक्फ के नाम पर मोदी को टारगेट किया गया। पहले बयान से शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले सुनिए हैदर आगा, शिया धर्मगुरु, सदस्य AIMPLB। एक मर्तबा वक्फ होता है तो दूसरी बार वो कानून जो है वो अल्लाह का हो गया, वो ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर। अब जब अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया फिर कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। ये याद रख ले, ये जो सरकारें हैं, अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा न बी रहेगा, न जे रहेगा, न पी रहने वाला है। आपने सुना, उनका ना बी रहेगा, ना पी रहेगा, ना जे रहेगा। समझ ही गए हैं, बात हो रही है बीजेपी की। उन्होंने कहा हम प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते रहेंगे। अवधेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, केवल एक कानून की बात नहीं है, संविधान बचाने की बात है और टारगेट पर मोदी है। देखिए, संविधान तो कहने की बात है जब इस देश में तिरंगा झंडा लगाकर और भगवा झंडे गाड़ी से उतारे जाते हैं नारा लगाते हुए, तो उसके बाद संविधान की ये संविधान की भाषा है। संविधान के तहत अगर किसी को काम करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक वायदा किया है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे सकता है, तो उसमें संविधान फिर कहाँ है? जब संविधान में कह रहे हैं कि न बी जे रहेगा न जे, अल्लाह के साथ अगर अल्लाह के खिलाफ कुफ्र हो जाए, खुदा के खिलाफ कुफ्र हो जाए, तब तो इसका मतलब है संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का यह दायित्व हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाना उसका मजहबी ड्यूटी हो जाती है। ये जो भाषा है ये तो एक जिहाद की भाषा है, जो जिहाद उनके जिहाद के वो अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो ये तो खुलेआम देश भर में आग लगाने की, खुलेआम देश भर में मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग को भड़का देने की कि अब तुम्हारे सामने आ गया है ये कयामत जैसी स्थिति है, उठो लड़ो और मरो। इस प्रकार की भाषा संविधान की भाषा नहीं होती है। अगर उनको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट की भी जो भाषा होती है वो सरकार का हम चक्का जाम कर सकते हैं, वो उसमें मजहब की भाषा कहां से आ जाएगी? नहीं, वो तो एकदम खुले कह रहे हैं कि ये पूरा मजहबी मामला है। एक बार जो वक्फ का हो गया वो अल्लाह का हो गया और वक्फ अल्लाह का कानून है, वो ये बात कह रहे हैं। उसमें तो देखिए, वक्फ में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वक्फ किसी ने कर दिया है, उस जिस विषय के लिए किया है, इस देश में वक्फ के लिए अल्लाह का किया हुआ है, मोहम्मद साहब का किया, उसमें हस्तक्षेप हम करेंगे ही नहीं। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी जो हो गई है, उस वक्फ का जिस उद्देश्य के लिए है उस उद्देश्य के लिए यूज हो, यह देखना सरकार की, प्रशासन का यहां जिम्मेवारी है कि नहीं है। इस देश में संविधान कानून, केवल बात उसकी हो रही है, ये दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। हजार करोड़ की, अभी तो आप ही के टीवी पर रिपोर्ट दिखा रहा था कि राजस्थान के एक मौलाना है और इसमें सक्रिय है,
उनकी जगह दिखा रहे थे कि कैसे इसको वक्फ की जमीन लेकर इन्होंने बेचा है, वहां डेवलपमेंट किए हैं, वहां अपार्टमेंट बनवाए हैं, कहीं मॉल बनवाया गया है, और यह खुदा के नाम, अल्लाह के नाम पर हो रहा है। तो कुफ्र, तो अगर कुफ्र है कुछ तो इन लोगों के खिलाफ होगा ना। लेकिन अब आप भीड़ देख लीजिए, वहां भड़काने के अलावा कितनी भारी संख्या में लोग हैदराबाद में इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूं इसमें 500,000 के अंदर भी अगर इस प्रकार से मजहबी भाव पैदा हो गया, गुस्से में आ गए, अगर वो मरने मारने आग लगाने को उतारू हो गए, तो उसको संभालेगा कौन? इसलिए वक्फ तो एक बहाना है। इसमें बात सर केवल वक्फ की नहीं हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी भी जब मंच से बोले हैं तब उन्होंने पूरे 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके शासन के दौरान जितनी बातें, जितने कदम मुसलमानों के हक में उठाए, उसको उन्होंने किस तरीके प्रेजेंट किया वो मैं आपके सामने रखूंगी। उन्होंने कहा कि हिजाब छीना जा रहा है, जबकि खवातीनों को मदद देनी चाहिए थी, उन्हें मजबूत देनी। आप जानते हैं हिजाब वाली कंट्रोवर्सी किस तरीके से सामने आई थी। उन्होंने कहा मस्जिदें छीनी जा रही है, बाबरी तक का जिक्र आज इस मंच पर था। आप पहले सुने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया। फिर अब वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। ये प्योर पॉलिटिकल भाषा है विजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्योर पॉलिटिकल भाषा है। क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक लागू हो गया तो क्या गुनाह हो गया? अगर हिजाब को लेकर एक चर्चा चल पड़ी तो कौन सा गुनाह हो गया? और आज अगर वक्फ में भी क्या वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कानून बन गया तो क्या गुनाह हो गया? और आप बड़े गौर से सुनिए वो कैसे दलितों को लेकर आ रहे हैं, जैसे बुलडोजर वाली बात लेकर आए, मुसलमानों के साथ दलितों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला बड़ा तैयार हो AIMPLB का, उसके नीचे मुसलमान तो हो ही हो, शिया सुन्नी का कोई भेद ना हो, दलित भी उनके साथ आ जाएं। ये पॉलिटिकल भाषण नहीं है तो और क्या है? जाहिर है वो वैसे भी पॉलिटिकल लीडर हैं, अपनी पार्टी है MIM, लेकिन आप जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि वो अपना अम्ब्रेला को बड़ा कर रहे हैं। दलितों को भी उसमें शामिल कर लेंगे तो एक बड़ा अम्ब्रेला हो जाएगा, केवल मुसलमानों की बात नहीं होगी, दलितों की भी बात हो जाएगी। अच्छा हुआ कि अभी मैं उनको भाषण सुन रहा था तो आज उन्होंने CAA पर ये जिक्र नहीं किया कि ये जो है मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म करने का कानून लाए थे, केवल CAA को एक रेफरेंस के तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। मुझे नहीं पता 3 तलाक पर किस तरह से मुस्लिम खवातीनों के खिलाफ कानून है, क्योंकि खवातीन तो जो हैं वो तो सामने नहीं आई हैं सड़क पर उसके खिलाफ, वो बात है। वक्फ को लेकर जितना कानून को लेकर विरोध हो रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको विरोध लगता है, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ के आगे प्रोवोकेटिव ना हो, बल्कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे भाषण नहीं दिए जाए कि कोई प्रोवोकेशन हो जाए। और जैसे अभी अवधेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि कभी कुछ बड़ी बात हो जाती है इतनी बड़ी भीड़ को, और उसमें से कुछ लोग भी प्रोवोकेशन पर आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए था उनको, अपने प्रदर्शन का पोस्टपोन करके कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा चल रहा है तो कोई वो इशू नहीं है, लेकिन प्रोवोकेशन पर ध्यान रखा जाए। और अब ये तो पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो मोदी जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई ऐसा अचरज वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि उनको फोकस जब तक मोदी जी पर नहीं होगा। आप इस पर रखा जाए वो तो मान लिया चाहिए, लेकिन वो जो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं
इस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा जो भाषा बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, उसी के तो बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस तरह के प्रोवोकेशन वहाँ पर नहीं हो। और वो शिया धर्मगुरु को भी मैं सुन रहा था, आमतौर पर शिया धर्मगुरु इस तरह से बहुत प्रोवोकेशन के साथ बात नहीं करते हैं। और अभी मौका है वो, बल्कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग चल रही है तो वहां पर कभी बात आएगी तो ये बताए कि देखिए हमने कितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। नहीं आता वक्फ पूरी तरीके से, आप इस पर थोड़े रोशनी डालिए, पूरी तरह से मजहबी मामला कैसे हो सकता है जब अपनी तरफ से दान करने वाला व्यक्ति हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो जब आप टीम बनाते हैं, आप कमिटी बनाते हैं, उसमें कोई और गैर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसे पूरा मजहबी मामला हो सकता है? मजहबी मामले की दो बातें हैं। वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक। आपको उसमें रोका नहीं है कि कोई भी, वैसे भी कहीं पर कोई दान देने वाला उसमें कहीं धर्म का आड़े नहीं आता, किसी भी मजहब में कहीं पर कोई दे नहीं दे। लेकिन वक्फ का जो मसला है, दो चीजें अलग अलग और ऊपर वाले की संपत्ति पर आप होटल बनाते हैं, वक्फ जो वो है मामला मजहबी हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, वक्फ जो है वो शब्द और कॉन्सेप्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाया जा रहा है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला है कि किस तरह से वक्फ में जो प्रॉपर्टी आई है, जो दी गई है, जो काम में ली जा रही है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। इसलिए दो चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। वक्फ तो मजहब का मामला है उनका, लेकिन वक्फ बोर्ड से जो मैनेजमेंट का मसला वक्फ के कानून से लेकर है, उसका मसला मैनेजमेंट का है, धर्म का नहीं है। और सरकार उसमें मजहब में दखल नहीं दे रही है इसको लेकर। वो जो तश्तरी सजा रहे हैं, उस तश्तरी में तो सिर्फ धर्म और धार्मिक बातें ही तो उसमें वो परोस रहे हैं। वो कहां ये कह रहे हैं कि मसला समीर जी की ये मसला प्रॉपर्टी का है, केवल मोदी विरोध करना है इसलिए आप ट्रिपल तलाक लेकर आ जाए, मोदी विरोध करना है इसलिए आप सीए लेकर आ जाएं, मोदी विरोध करना है इसलिए आप यूसीसी लेकर आ जाएं। और अभी जो बात विजय जी कह रहे थे और जो गृह मंत्री ने भी कही, सदन में एक व्यक्ति आप बता दें जिनका सीए की वजह से नागरिकता चली गई हो, एक व्यक्ति ओवैसी जी नहीं गिना पाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, चाहे सैफुल्लाह रहमानी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे तमाम मुस्लिम स्कॉलर जो इस समय बढ़ चढ़कर भाषण दे रहे हैं, उन सब का एक ही मकसद है, वक्त तो बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है। दरअसल ये सब जिस तरीके से भाषण हो रहे हैं, मुस्लिम समाज को एक भड़काने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 मई को इसकी हम अगली सुनवाई करेंगे, वो 3 बिंदुओं पे जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, तुषार मेहता ने कहा है कि 5 तारीख को उसका हम जवाब सबमिट करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे उसको ये अपनी जीत बताकर जिस तरीके से पेश कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि क्या किसी भी नेता ने अपने भाषण में कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। 5 मई तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और हमें देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है, वहां पर हमारी बात रखी जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा, हमें स्वीकार होगा। एक भी मुस्लिम नेता ने यह बात कही है? जिस तरीके से ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 11 साल का जिक्र करके तमाम झूठे आरोप वो लगा रहे हैं कि भाई 3 तलाक लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, वो CAA का वो जिक्र करते हैं, अब वक्फ का वो जिक्र कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा एक समुदाय इसलिए घबराया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके हाथ से इनकी जो जमीनों का जो कब्जा था, जो पैसा इनके पास बंदरबाट होती थी, जो जमीनों का ये व्यापार करते रहे, उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और देश का गरीब जो मुसलमान है वो क्या इनके साथ है? आज जो हैदराबाद के अंदर भीड़ इकट्ठी की है ओवैसी साहब की पूरी पार्टी ने, वो सब ओवैसी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। आम गरीब मुसलमान कहां सड़क पर नजर आ रहा है? और ओवैसी साहब ने तो वहां भीड़ इकट्ठी कर ली। उत्तर प्रदेश में जहां वक्फ की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या कोई गरीब मुसलमान इसके खिलाफ सड़क पर उतरा है कि भाई हमारे धर्म के अंदर ये हस्तक्षेप है? आज दाऊदी बोहरा समाज प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है, धन्यवाद प्रस्ताव करता है कि ये एक अच्छी पहल आपने की जिसका लंबे समय से चाह रहे थे। कह रहे उस बात का भी अफसोस है इन्हें, इस बात का भी उन्हें अफसोस है, वो क्यों मुसलमानों के भी बंटने का डर उनके अंदर दिखाई दे रहा है। उसका एक बयान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर डायरेक्टर से जरा शफीक अहमद का बयान आप चलाएं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून के समर्थन में बोल रहे हैं और उन्हें बड़ा अफसोस है कि इस कानून के समर्थन में वो बोल रहे हैं। यहां सिर्फ हमारी जायदाद का नहीं बल्कि हमारे अपने वजूद का खतरा है। ये वक्त उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का, ये डर उनके अंदर भी बोल रहा है कि कैसे दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग मिल रहे हैं, कैसे पसमानदा मुसलमान इसके समर्थन में आ गए। यही जो वो जिस तरीके से मुसलमान समाज को संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के खिलाफ है, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपकी मस्जिदें कब्जे में ले जाएगी। दरअसल ये तो धर्म का मामला ही नहीं है, इसके अंदर जमीन का मामला है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है, नोटिस दिए,
भू माफिया बनकर जमीनें कब्जे का काम किया है। केंद्र सरकार ने उसके ऊपर एक लॉ लाकर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्या केंद्र सरकार के किसी भी लॉ में बता दो, ओवैसी साहब कल भाषण दे रहे थे, रहमानी साहब हिंदुस्तान घूमकर भाषण दे रहे हैं, वो एक भी अनुच्छेद बता दे, इसके अंदर एक भी लॉ बता दे जिसके अंदर केंद्र सरकार ने कहा हो कि जो आपकी वक्फ की हुई जमीन है वो हम वापिस लेने वाले हैं। एक भी जमीन के बारे में जिक्र नहीं है। सरकार ने इसे रेगुलाइज करने की कोशिश की है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, इसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, और जिसने जो जमीन करी वो बताया कि 5 साल में मुस्लिम प्रैक्टिशनर रहा है, उसने जमीन वक्फ को दान किए। तो मुझे लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज भी अब समझ रहा है, जो गरीब तबका है, कि केंद्र मोदी सरकार की जो वो ये चाहते हैं कि जो हमारा है हम तक सीमित रहे, उसकी मैनेजमेंट करना हो या उसको किसे देना हो, वो सब कुछ उन तक ही सीमित रहे, इसकी कोई लेखा जोखा किसी और व्यक्ति तक पहुंचने ना पाए, ये बाहर ना आने पाए। ये डर क्यों है और मुसलमानों के बट जाने का डर कैसा है? मैं जिस बयान का जिक्र करी थी वो आप सुने। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के खातिर या अपने मफाद को मलहूज रखते हुए इस वक्त बिल की ताईद में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर, इन्हें दुनिया से मोहब्बत है, इन्हें मौत का खौफ है। यह वक्फ बिल आप जान लीजिए, यहां पर हमारी जायदादें ही नहीं, हमारे वजूद को भी खतरा लायक है, हमारी आने वाली नस्ल को भी खतरा लायक है। इससे इनको मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखिलत का जो ये जवाब निकाल रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना यह इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। अफसोस ये है कि आज हम लोगों में अभी भी वही बात चल रही है कि वक्फ है क्या, इससे फायदा क्या हुआ। मियाँ फायदा ये हुआ कि आज आप हैं और कल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये जो आपके मसाजिद हैं, मदारिस हैं और आपकी जो खानखाएं हैं और जो खबरस्तान है, ये सब हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था, जो आज आप अपने लोगों को दफनाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके लिए कब्रिस्तान भी मिलना मुश्किल हो जाए। और ये हुकूमत जो हमारे मुखालिफ हुकूमत है, और ये हमको मिटाने के लिए और हमारे इन दस्तूर में लाकर ये तरमीमात कर कर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए जिस अंदाज से इसने ये अमल किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देना है कि किसे जवाब देना है? आप बार बार सरकार को जो टारगेट कर रहे हैं, एक पॉइंट तो बताएं कि ये पॉइंट गलत है। अवधेश जी, ये सरकार को केवल टारगेट नहीं न है, ये सरकार के विरुद्ध भारत सहित पूरी दुनिया के मुसलमानों को जिहाद के लिए आह्वान है। ये सरकार मुसलमानों को मिटाना चाहती है, मुसलमानों को मिटाना चाहती है सरकार। हमारी खानखाहें हैं, हमारे कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, फलाने सब छीन जाएंगी ये। तो इस्लाम को मिटाने का किसी सरकार को, इस्लाम विरोधी, कल आपने देखा होगा पाकिस्तान में तहरीके लब्बाक का एक बड़ा जुलूस निकला हुआ था, जहां की एक बोहरा समुदाय कादियानी व्यक्ति को मार दिया गया सरेआम। वो कल टीवी पर आ रहा था, वहां क्या निकाल रहे थे, कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है, कादियानी काफिर है, और गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा। बाद में दिखाया गया कि वो आदमी हज करके आया था, हज की उसकी तस्वीर दिखाई दे रही थी, वो इस्लाम की तरह ही रहता था, स्वयं को मुसलमान ही मानता था, लेकिन चूंकि उसको काफिर कादियानी घोषित है आपको सुन्नी और शिया के द्वारा, बाकी मजहब के द्वारा, तो उसको वहां मार दिया गया। वो नारा हमारे देश में आ गया, तहरीके लब्बैक का नारा हमारे देश में पहले से आ चुका है। ये जो रैली है, इसकी तो पहचान इतनी तो होनी चाहिए थी कि कम से कम पश्चिम बंगाल में जो लोग मारे गए हैं उनकी जरा निंदा करना कि ये मारने वाले गलत हैं, उनके प्रति एक दुआ कर देना, वहां से आगे हिंसा न करे इसका आह्वान करना। एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, तो इसको सभा नहीं कहते हैं।
ये तो मध्यकाल में और आज में केवल इतना अंतर है कि मध्यकाल में इस ढंग से सभाएं करने का शायद नहीं रहा होगा, लाउड स्पीकर नहीं रहा होगा, दूसरे तरीके से सब तलवार लेके कूदते थे और आते थे हाथ में कुरान शरीफ लेकर के, और उसका दुरुपयोग करते हुए इस्लाम के प्रसार के नाम पर जिस ढंग से साम्राज्य फैलाया और दुनिया की सभ्यताओं को नष्ट किया है, ये तो उस प्रकार की आधुनिक संदर्भों में, आधुनिक युग में, ये मध्यकालीन जिसको कहते हैं युग के एक जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे उसका एक दूसरा स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है। और इसमें ज्यादातर जो मंच पर होंगे निहित स्वार्थी तत्व होंगे, जिन्होंने यहां के गरीब मुसलमानों का हक मारा है। और यह सच नहीं है कि देश की सारी मस्जिदें वक्फ की प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल झूठ था। ये 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन लोगों ने एक झूठ फैलाया और फिर धीरे धीरे देश की जितने मस्जिदें थी, जितने कब्रिस्तान थे, जितने दरगाह थे, सबको कहा कि वक्फ को कर दो, वक्फ को दे दो। अगर वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगा तो यह सरकार तुमको छीन लेगी। और आज संजोग से देश का जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ पर बैठे हुए लोग हैं, उनको अगर देखेंगे तो देश की मुसलमानों के सार्वजनिक उपयोग की लगभग सारी संपत्ति की मिल्कियत इनके पास हो चुकी है। ये एक अलग जो आज जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है। विजय जी के केवल एक बात को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, कि कोई हिंदू या सिख मुसलमानों के लिए जमीन दान दे सकता है। मैं मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान दे सकता हूं, उनके कब्रिस्तान के लिए जमीन दान दे सकता हूं, लेकिन मैं वक्फ नहीं कर सकता। मैं वक्फ क्यों करूंगा? मैंने दान दे दिया, मस्जिद बना लो, मस्जिद के लिए लिख दूंगा उसमें। वही तो मैंने तो कहा। ये जो अभी जो चल रहा है, क्या हुआ है कि गांव से कुछ लोग, इतने केसेस आए हैं, कल मोदी जी के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है, अमित शाह जी ने लोकसभा राज्यसभा में दोनों में कहा है। नहीं सर, मुझे लगता है इस पर विजय जी जवाब देना चाहेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना होगा। और जो चर्चा यहाँ पर चली कि इतना बड़ा मंच सजा था, मामला कोर्ट में है, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, थोड़ा सा तसल्ली रखें, तसल्ली बख्श होकर जरा इंतजार तो करें कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देती है। लेकिन उतना भी इंतजार नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, प्रदर्शन तब भी करेंगे और प्रदर्शन तब तक करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और इस सरकार को मानना पड़ जाए कि ये कानून वापस उन्हें लेना होगा।